रोहित आप जाइएगा, राजस्थान से एक अपडेट आ रही है झुंझुनू लोकसभा सीट से। शीशराम ओला के बेटे ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं। जी रोहित। आलोक, इस बार उत्तर प्रदेश के ट्रेंड अभी तक तो बिल्कुल विपरीत हैं जो बीजेपी सोच के चल रही थी, जो आकलन करके चल रही थी। तो आप अभी वहां जहां काउंटिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? कार्यकर्ताओं का क्या रिएक्शन, अगर आपने कुछ भांपा हो तो? हालांकि आलोक जहां मौजूद हैं वो बीजेपी की परंपरागत सीट है लखनऊ, लेकिन आलोक पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर जरा बताइएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, राजधानी लखनऊ की बात करें तो बीजेपी यहां मजबूत रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आज अभी के हम रुझान देख रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटों पर यहां आगे चल रही है। और ये एक अगर कहा जाए इस वक्त का उलटफेर है। ये उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी आलोक माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, जरा इस वक्त की अपडेट बता दें। उत्तर प्रदेश में जो रुझान था वो बदल गया है। अब समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। 80 में से एनडीए 35 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की अपडेट, समाजवादी पार्टी 31 सीटों पर, कांग्रेस 6 सीटों पर। हालांकि इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया गठबंधन 37 सीटों पर और बीजेपी अलायंस 35 सीटों पर। बीएसपी भी है, ये भी हम आपको बताते चले। बिल्कुल, 2 सीटों पर अभी भी इंडिया गठबंधन आगे है। लेकिन आलोक बताइए अपनी बात में। बिल्कुल, देखिए ये अनुराग ऐसा वक्त है कि हर एक मिनट पे कुछ ना कुछ सीटों में तब्दीलियां होती रहेंगी, रुझान में बदलाव आता रहेगा। लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की अपनी सीटों पर यहाँ कार्यकर्ता है, मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय आ गया हूँ, यहाँ पर जो रुझान चल रहा है क्या कहेंगे? देखिए, कोई टाट इतनी लंबी नहीं है कि जिसकी सहर ना हो। और आज मौसम ने सुबह से इशारा कर दिया था कि रैली आने वाली है, अखिलेश यादव आने वाले हैं और बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों का और क्या नाम महिलाओं का और क्या नाम उनका सहारा बनेंगे। आपको बताता चलो, ट्रेन पे नजर जरूर दीजिएगा, ट्रेन बदलने लगा कि जैसे ही थोड़ी तस्वीर इंडिया गठबंधन और एनडीए वाला जो गठबंधन का आप वो देख रहे हैं, वो टैली में अचानक 290 की रफ्तार पकड़ती हुई आपको नजर आएगी। यानी ये देखिए, ट्रेंड बदला, ट्रेंड बदला। राहुल जी, ट्रेंड बदल रहा है, हल्का सा ये चेंज आया है। और ये देखिए तो एनडीए हल्का सा इंप्रूव कर रहा है और ये हल्का सा नीचे आया है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 290 अगर एनडीए है तो अपेक्षा तो नहीं थी, ये 290 तो बहुत कम है। लेकिन फिर भी अभी पिछले 2-3 मिनट पे अगर आप देखें तो ये ट्रेंड बदला है और ये ड्रॉप किया, देखिए फिर ड्रॉप कर रहा है और ये बढ़ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अगले 10-15 मिनट क्या बात है, कंसोलिडेट नहीं हो पा रहे हैं, क्यों कंसिस्टेंट परफॉर्मर की तरह इस बार नहीं नजर आ रहे, क्या हो रहा है सर? डॉक्टर गिरी सुन पा रहे हैं आप? अब तो लग रहा है कि सवाल हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही थी, हाँ बताएं। देखिए ऐसा है कि असम, देखिए तमाम क्षेत्रों में अलग अलग जगह पे वोटिंग हुई है। किसी क्षेत्रों में किसी को बढ़त, किसी क्षेत्रों में किसी की बढ़त। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में लोक लज्जा रहनी चाहिए, लोक आस्था रहनी चाहिए, जनता के दिए हुए वोटों का मान रहना चाहिए, सम्मान रहना चाहिए। न कि संवैधानिक संस्थाओं पर आप जितने हारने के पहले ही ठीकरा फोड़ना शुरू कर दें। ये तो दिखाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या जनता के जमहूरियत में जनता के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। हम तो क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, और हार को जनता गले का हार और जीत को जनता का। ये पहली बार सुनने को मिली, मतलब अभी तक तो आप जीत मान के चल रहे थे। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से। मोहित, अब तक शायद हो कि सन्नाटा पसरा हुआ हो, अब कुछ हलचल तेज हो गई है क्या? वो जगदीश शर्मा जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंच गए हैं क्या ढोल नगाड़े के साथ? देखिए अनुराग, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही हम आपको बता रहे हैं कि 2019 के बाद जो हमारा 6 बजे सुबह जो पहला लाइव था, उस वक्त से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि 2019 के मुकाबले 2024 में कांग्रेस ने जो है मुकम्मल व्यवस्था की है। हाईटेक टेंट की व्यवस्था की है। टेंट में एसी, कूलर, पंखे लगाए गए हैं, बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, बड़े नेताओं का तांता सुबह से ही लगा हुआ है।
जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था, जो नारा दिया था कि 295 से इंडिया गठबंधन की सीटें कम नहीं आ रही हैं, उसके बाद से ही कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा था। और जिस तरीके से लगातार रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से रुझान दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद से ही कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर जो है एक उत्साह की लहर है। तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अपने कमरों में बैठ के रणनीतिक बैठकें कर रहे हैं कि आगे की रणनीति किस रूप में, किस तरीके। लेकिन मोहित, एक बात आपको बता दूं, जो 295 का आंकड़ा राहुल गांधी बता रहे थे, ट्रेंड पे अभी एनडीए के साथ वो 295 फिर से दिखा, यानी 300 की तरफ फिर से ये रुझान पहुंच रहे। मनोज जी एक कमेंट। हाँ, देखिए ऐसा है कि मार्केट भी रिवाइव कर रहा है सर, मार्केट भी रिवाइव कर रहा है। हाँ देखिए, वो तो जो रिएक्शन होता है वो होता है, नीजर्क रिएक्शन होता है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये ट्रेंड मार्केट के लिए कोई बड़ा पॉजिटिव नहीं है। और अगर हम इसको देखें तो नॉर्थ में जहाँ की 2019 में बीजेपी को हाईएस्ट सीट मिली थी और करीब एक सैचुरेशन वाली वहाँ पोजीशन थी, तो नॉर्थ में इस बारी बीजेपी को नुकसान बहुत बड़ा है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, हर जगह वहाँ उसका नुकसान है। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो उनका यूपी में है। लेकिन अगर हम ईस्ट में देखें तो ईस्ट में उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, साउथ में भी उनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली ठीक है। लेकिन कर्नाटक में जहाँ की उनके पास पहले करीब 90% सीट्स थी, मेरे ख्याल से सारी सीट्स उनके पास थी, वहाँ भी उनको थोड़ा नुकसान है। सर ये जो नीचे टैली चल रही है, इसमें अगर राज्यवार देखें तो गुजरात में 24 पर बीजेपी आगे, 2 पर कांग्रेस पार्टी आगे, बिहार में बीजेपी अलायंस 28 पर, आरजेडी अलायंस 10 पर। पिछली बार सुपड़ा साफ था आरजेडी का। हरियाणा में बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान, जो शुरुआती रुझान है वो दे रहे हैं। 4 सीटें सिर्फ, 6 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। हरियाणा के साथ अगर हिमाचल प्रदेश देखें तो हालांकि ये बीजेपी का गढ़ रहा है, 4 की 4 सीटें बीजेपी की इस बार भी हैं, लेकिन छोटा राज्य है अपेक्षाकृत बाकी राज्यों के। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 5 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है।